जी, ये तो हम जानते हैं कि वर्ब किसी काम को कहते हैं, फेल को कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं। लेकिन ये वर्ब है क्या? अगर आप गौर करें तो आपको इसका जवाब आपके हर बोले हुए सेंटेंस में आपको मिलेगा। आपको पता चलेगा कि ये वर्ब एक्चुअली होता क्या है, ये फेल, ये काम होता क्या है। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से, ज़्यादा मालूमात ना होने की वजह से हम लोगों को ग्रामर भी मुश्किल लगती है, और जब हमें ग्रामर मुश्किल लगती है तो फिर वो काम हम अपने दरमियान में ही उसको गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपने एक अच्छी ग्रामर सीखनी है, आपने ग्रामर में बहुत अच्छे होना है, तो फिर आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली वर्ब क्या होता है। क्योंकि वर्ब जो होता है वो किसी भी सेंटेंस का और टेंस का, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेंटेंस और टेंस ये दोनों का सेंट्रल फिगर होता है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप किसी दीवार पर, किसी इश्तिहार पर, किसी बोर्ड के ऊपर कोई जुमला देखते हैं तो उसमें एक वर्ब जरूर होगा। और एक और बात, अगर आप किसी जगह पे कहीं पे भी कोई वर्ड देखते हैं लिखा हुआ है, कोई लफ्ज देखते हैं लिखा हुआ है, अगर वो नाउन नहीं है तो वो फिर वर्ब होगा। ये है, इतना ज्यादा वर्ब हमारे लिए अहम है कि हमारा काम, जिंदगी का कोई भी एक्शन जो है वो उसके बगैर मुमकिन ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर बाज लोग ये समझते हैं कि जी वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दोनों एक चीजें हैं। असल में ये ग्रामर से दूरी और ग्रामर को ना समझने की जो एक लोगों ने हैबिट बना लिया, उसकी वजह से हो गया ये मामला हो गया। अगरचे ऑब्जेक्ट और चीज है और वर्ब और चीज है। देखें, जब वर्ब कोई एक्शन कर रहा होता है, क्योंकि वर्ब का जो ऑपोजिट मीनिंग है या उसका जो सिमिलर मीनिंग है वो एक्शन वर्ड ही होता है। तो जब वर्ब कोई एक्शन कर रहा होता है तो वो फिर वर्ब होता है। जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है तो फिर वो वर्ब होता है, और जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा होता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। मतलब एक काम का सरजद होना और एक काम का वाकया होना। एक काम आप कर रहे हैं और एक काम आप पर हो रहा है, ठीक है। आई किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सांप मारा। अब देखा जाए तो स्नेक भी एक नाउन है और आई जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सांप मारा। यहाँ पे सांप बतौर ऑब्जेक्ट आया है और काम किल्ड हुआ है, मारा हुआ है। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट पर काम वाकया हुआ है, सब्जेक्ट ने उस पर वाकया किया है। बहरहाल ये तो जब ग्रामर की सीरीज शुरू करेंगे, टेंसेस की सीरीज शुरू करेंगे और उसमें करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। और अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं ग्रामर की सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। साथ साथ सारी चीजें चलती जाएंगी, ग्रामर भी चलेगी, इंग्लिश के सेंटेंसेस भी चलते जाएंगे, इंग्लिश के लेसन भी चलते जाएंगे, वो साथ साथ ही है। अब इस पर टोटली एक वर्कआउट हो रहा है, एक उस पर रिसर्च भी जा रही है इंग्लिश के हवाले से कुछ चीज़ों पर। इंशाल्लाह अभी उस पर डिस्कस नहीं करूंगा मैं, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। तो वर्ब है, तो याद रखें कि वर्ब जो है अगर आपने किसी जुमले को, किसी सेंटेंस को प्रॉपरली समझना है तो पहले आप वर्ब को समझें। वर्ब है काम, उठना, बैठना, खाना, पीना। उर्दू में अगर आप इसकी पहचान देखें तो हर वर्ब के आखिर में, एंडिंग्स में ना आ रहा है, ठीक है। अब अंग्रेजी में इसकी कई इकसाम है, बहरहाल उर्दू में भी है, अंग्रेजी में कई हैं। हेल्पिंग वर्ब है, वीक वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। ये है, लेकिन है वो तमाम ही के तमाम हैं वो वर्ब ही। कहीं पे हेल्पिंग वर्ब वर्ब बन जाता है, कहीं पे ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब बन जाता है, लेकिन है वो वर्ब, हो वो काम ही रहा है, कहीं पर भी हो रहा है। बहरहाल तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, पूरे एक एग्जाम्पल के साथ में आपको वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की एक पूरी डिटेल वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए। इसको आप चलते रहिए, और आप इस वीडियो के बाद में कमेंट्स में आपने लिखना है कि आपको ग्रामर का कौन सा पोर्शन टफ लगता है और डिफिकल्ट लगता है, ताकि हम सबसे पहले उस पर वीडियो बनाएं। बहरहाल वर्ब
और वर्ब से रिलेटेड जितने भी आगे चीजें हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी। फिलहाल तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको वर्ब के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देना था कि वर्ब एक्चुअली है क्या। वर्ब की सारी कंफ्यूजन्स आपकी अगली वीडियोस में दूर होंगी। हम पूरी एक वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, इस पे सब पर एक वीडियो, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक डिटेल वीडियो हमारी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको डिटेल से बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है, और आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ग्रामर का कौन सा पार्ट मुश्किल लगता है। हम उस पर भी बात करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर आप कमेंट्स में ना लिखने हैं तो नीचे मेरा नंबर आपको मिलेगा, उस पर आपने व्हाट्सएप कर देना है, लेकिन सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, ठीक है। व्हाट्सएप आप करते हैं, आप कहीं से भी हैं, ये नंबर आपको अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें और बताएं कि एक्चुअली आपको टेंस, ग्रामर या इससे रिलेटेड जुड़ी हुई चीजों में कहाँ प्रॉब्लम आपको आ रही, किस वजह से आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी डिटेल वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।